आरती नेगी जी, जसवंत सिंह जी, दिल्ली से। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके दर्शन व सत्संग की प्रसादी से व्यवहार में परिवर्तन आया है। अनजाने भय व क्रोध का स्थान विश्वास व शांति ने ले लिया है। धीरे धीरे चुपचाप से परिवर्तन हो रहा है। भगवत प्राप्ति के मार्ग में अपनी स्वयं की जांच महाराज जी अब आगे कैसे करूं? हाँ, बहुत सुंदर बात है। ये हर साधक को ऐसा करना चाहिए। जब हमारे हृदय में वासनाएं कम होने लगे, वासनाएं इतना व्यथित ना करें कि हम हार जाएं, तो जानना चाहिए भक्ति हमारे हृदय में जागृत हो गई। और जब वासनाओं का प्रभाव और स्फुरण दोनों खत्म हो जाए, तब जानना चाहिए भक्ति हमारे हृदय में नृत्य कर रही है। मान और अपमान दोनों में समान भाव हो जाए, निंदा और स्तुति में दोनों में समान भाव हो जाए, सुख और दुख वो हमें विचलित ना कर पाए। कैसे जानेंगे कि हमें विचलित कर रहे हैं कि नहीं? यदि हमारा नाम छूट गया तो हम विचलित हो गए, चाहे सुख में हो या दुख में हो। सुख भोगने में नाम छूटा तो विचलित हो गए, और दुख भोगने में नाम छूटा तो विचलित। यदि भगवत स्मरण चल रहा है और सुख दुख आ जा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा स्मरण में, तो आपकी भक्ति रंग ला रही, आपका जीवन आगे बढ़ रहा है। यदि नाम छूट गया दुख में या सुख में, तो आपके हृदय में महत्व बुद्धि उस दुख या सुख की नाम से भी बढ़ करके हुई, तभी तो छूटा। हल्का वाला छूटता है, गरु वाला बना रहता है। जैसे आप हमें 100 रुपया 1 घंटे के दें और कोई दूसरा 500 दे, तो हम आपको छोड़ देंगे ना। तो 500 वाला ज्यादा हुआ ना, तो भोग ज्यादा हुआ ना प्रभु से, प्रभु के नाम से, तभी तो भूल गए। तो भक्ति का रंग का माया का रंग है, क्योंकि माया के रंग में भोग की प्रधानता होती है, तो भक्ति के रंग में प्रभु की प्रधानता होती है। हमारा प्रभु स्मरण, हमारी भक्ति कोई भी बाधित ना कर पावे, तब पता चले कि हमारे हृदय में भक्ति का रंग आ गया है। चाहे जैसी पीड़ा की स्थिति हो या चाहे जैसी अनुकूल सुख स्थिति हो, पर हम अपने प्यारे को ना भूलें, यही हमारी भक्ति का रंग है। हमारी वासनाएं कम हो रही, हमारा देहाभिमान कम हो रहा है, हमारे अंदर स्मरण बढ़ रहा है, हमारे अंदर सबके प्रति प्रिय भाव बढ़ रहा है, ये भक्ति का लक्षण है। इस थर्मामीटर से अपने को नापना चाहिए। अमित पाल जी, हिसार से। दादा दादा श्री जीवन में प्रभु कृपा से समर्थ महापुरुष सदगुरु रूप में प्राप्त हो जाते हैं। कभी कभी अपनी मनमुखता भरे आचरण से संसार से प्रीति हटती नहीं। प्रश्न है महाराज जी कि ईश्वर प्रेम में, जप में, प्रभु प्रीति में कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं, और कैसे अपने कर्मों का आचरण कैसे इतना अच्छा रखें कि प्रभु प्रसन्न हो, सदगुरु प्रसन्न हो, उनका संतोष हमें प्राप्त हो और शिष्य पर गदगद हो वो। हाँ, ठीक बात है। आज्ञा सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। अब जोई कहें करे हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। क्या है कि इसके हमें मूल में पहुंचना पड़ेगा। जहां से हमारी गलती होती है वो मूल होता है देहाभिमान, अज्ञान। हम देह नहीं है, बिल्कुल परम सत्य बात है, पर हमारी ऐसी अहमता ममता हो गई कि ऐसा लगता है कि यही मैं हूं। ये भी पता है छूट जाएगा, ऐसा अनुमान है कि पीछे ये नहीं था। तो वर्तमान में ऐसा भगवान की अविद्या का खेल है कि ऐसा लगता है कि मैं हूं। नहीं लगता? देखो पक्का देखो, बात बनाना अलग बात है, ईमानदारी से देखो उनकी माया का प्रभाव बिल्कुल 100 में 100% ऐसा लगता है कि मैं ही हूं। नहीं लगता? बताओ, लग रहा है ना? वो सुन सुना के बोल दोगे कि मैं शरीर नहीं हूं, पर है, ऐसा लगता है मैं हूं। अब मैं क्या हूं? पुरुष हूं। अब शुरू हो गए विकार। मैं क्या हूं? विद्वान हूं। मैं क्या हूं? भजनानंदी हूं। मैं क्या हूं? धनी हूं। तो अमुक पद। अब ये सब बढ़ती शाखाएं चली गई और इतना बुरा फंस गए कि अब निकलना बड़ा मुश्किल हो। ये एक जन्म की बात नहीं, अनंत जन्मों से हम फंसे चले आ रहे इसी में, इसी मूल में। अब मूल से सुधार हो तो सब, जैसे मूल से उखाड़ दो वृक्ष को, पूरा वृक्ष सूख जाएगा। इसीलिए भगवान ने मूल बात कही है। मूल कौन? पूरी सृष्टि का श्री भगवान। ऊर्ध्व मूल मधा शाखा मस्वत्थम प्राहुरव्ययम, सबके मूल भगवान है ना। अब इस अविद्या के मूल को मूल में समर्पित कर दो,
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मैं प्रभु के सिवा कोई हमारा नहीं, ऐसा स्वीकार करता हूं। प्रभु के सिवा दूसरा कोई नहीं है। ये शास्त्र सम्मत बात है, भगवद आज्ञा की बात है। वैसे भी प्रभु के सिवा कोई नहीं है। वो ऐसे लीला बिहारी हैं कि अपने को माया के पर्दों में छुपा के अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। कोई ज्ञानी ही, कोई विद्वान भगवत प्रेमी ही जान पाता है। तो हम पहले मान्यता ऐसी करें कि मैं प्रभु की शरण में हूं, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है। यहां से सुधार अपने आप होने लगेगा, पक्का। मूल से सुधार करो, पक्का होने लगेगा। अब जो भी मेरे पास सानिध्य में है, वो सब प्रभु ही इन रूपों में है। चाहे कोई व्यक्ति आवे, चाहे जड़ सामने दिखाई दे, या कोई दूषित भाव वाला या अच्छे भाव वाला, है मूल में प्रभु ही। ये जो भाव को भाव दिखाई दे रहा है, ये केवल मायाकृत है, अविद्याकृत है। और उन प्रभु का मैं तन मन सहित दास हूं। इसको हम ये तो नहीं सिद्ध कर पा रहे कि मैं शरीर नहीं हूं, तो चलो इसको समेट लेते हैं। शरीर सहित मन सहित, मन भी हमारे कब्जे में नहीं आ रहा, शरीर सहित मन सहित हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। अब इसकी विस्तार से व्याख्या, शरीर से जितनी क्रियाएं होती हैं, वो सब क्रियाएं प्रभु को समर्पित करने से शरीर समर्पित ऐसा प्रमाणित हो जाएगा। और जितने मन में स्फुरणाएं होती हैं, वो सब प्रभु के अनुकूल उठे तो मन समर्पित हो जाएगा। और जब तन और मन समर्पित हो जाएगा तो वैसे स्वभाव बन जाएगा, उसे कारण शरीर कहते हैं। जब ये तीनों समर्पित है तो मैं तो समर्पित हूं ही। सोहम तवैवाश्रिता, मैं आपके आश्रित हूं। तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम तवैवाश्रिता, मैं तो आपका हूं ही। लेकिन ये जो मायाकृत था, मुझे अपनेपन में फंसा रखा था, मैं उसे आपके चरणों में समर्पित करता हूं। इस समर्पण को करने का जो सौभाग्य है, वो गुरु कृपा से मिलता है। क्योंकि हमें शरणागत होना भी नहीं आता है। कैसे शरणागत हो, किसे शरणागति कहते हैं, क्या करूं? तो गुरुदेव जो नाम मंत्र उपासना और जो बात बताते हैं, उसको सुने, समझे, आचरण में उतारे और खूब मंत्र जप करें, नाम जप करें। जो निषेध किया गया कि ये नहीं करना चाहिए, वो भूल कर ना करे। जो विधि की गई है, उसे भूल कर भी ना त्यागे। समझो, उसे करना ही है। जो निषेध किया गया है, वो भूल कर भी ना करे। तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके हृदय में एक अद्भुत आनंद स्फुरित होता है। जब किसी वस्तु व्यक्ति के संयोग से सुख का अनुभव होता है, वो भगवदानंद नहीं होता है, वो मायाकृत है। और मायाकृत हर्ष होता है, आनंद नहीं होता। और हर्ष का द्वंद है शोक। लेकिन जब बिना किसी वस्तु व्यक्ति के संयोग के आनंद उत्पन्न हो, उसे भगवदानंद कहते हैं। और वो होता है नाम जप से, मंत्र जप से, भगवत प्रेमी महात्माओं के सानिध्य में बैठकर। उनके ये वस्तु व्यक्ति थोड़ी है, तुम्हार सेवक असुर, ये तो सच्चिदानंद भगवदानंद है। अब इस आनंद की जब अनुभूति होगी, तब कभी कुविचार के द्वारा की जाने वाली जो गंदी आदतें हैं, गंदी क्रियाएं हैं, वो नहीं बनेंगी। और जब वो नहीं बनेंगी तो हरि गुरु के अपने आप प्यारे हो जाओगे। भगवान को वही प्यार है जो भगवान का शासन माने, भगवान का अनुशासन माने। गुरु को वही प्यार है जो उनकी आज्ञा का पालन करे। समझ रहे ना? हाँ, खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। मन विवश करेगा गंदी बातों के लिए, लेकिन हमें भगवान का बल लेकर, उनके नाम का बल लेकर, उनके वचनों का बल लेकर हमें वो नहीं करना है। जैसे कोई बहुत सुंदर हमको भोजन बना के दे और कोई विश्वासी आके कान में बता दे कि खाना मत, जहर पड़ा है। अब आप लाख उपाय करो, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें रखी, पर आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी ना, कि है तो गुलाब जामुन, पर उन्होंने बताया जहर पड़ा है। ऐसे ही नाना प्रकार की मनोहर भोग सामग्रियां माया फेंकेगी, लेकिन फंसना मत, वो जहर से भी जहरीली है। जहर तो एक जन्म मारता, माया तो कई जन्मों से मारती चली आ रही। धर्म युक्त भोग सेवन करने से भक्ति में अंतर नहीं आता। जैसे आप गृहस्थ में एक पत्नी व्रत नियम लिया, कभी ऐसा जो भोजन है प्रभु को समर्पित करके, जो वस्त्राभूषण प्रभु को ये सब भजन हो रहा है, भक्ति हो रही। लेकिन वही धर्म विरुद्ध आचरण, वही चेष्टा, फिर वो तुम्हारे लिए अंतःकरण को मलिन करके, गंदा करके, ऐसा और है कुछ नहीं। अब बताओ, इतना संसार सब भोग रहे हैं,
क्या कभी ऐसा छाती शीतल हुई कि अब कछुनाथ नचाही मोरे? कैसा नाटक है, भूत के लड्डू खाते जाओ, तृप्ति है ही नहीं, और ना खाओ तो ललचाते जाओ, भटकते जाओ। कैसा जादू तमाशा है, खाओ तो तृप्ति नहीं। अच्छा, एक आदमी चाहता है कि अगर हमको हमारे मन चाहे भोग मिल जाए तो फिर शांति मिल जाएगी। अच्छा, उसका समय से प्रारब्ध अनुसार वो भोग मिल जाता है, अब वो उसे भोगता है, फिर उसको शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि मांग तो यही थी मन की। फिर वो दूसरे भोग को देखता है, उसी भोग को दूसरे से भोगना चाहता है। अगर वो प्रथम भोग में धर्म का अनुशासन स्वीकार कर लेता तो भोग इच्छा का नाश होना शुरू हो जाता, लेकिन उसने प्रथम गलती शुरू कर दी, अब वो बढ़ता चला जा रहा है। अब जिसको उसने स्वीकार किया था और अब उसी को नष्ट करना चाहेगा, क्योंकि वो आगामी भोग में बाधक बन रहा है, पापाचरण शुरू हो गया। समझ रहे ना? आज्ञा पे रहो, बहुत अच्छा जीवन, पवित्र जीवन, सुखमय जीवन हो जाएगा। पूनम वसुदेव जी पंजाब से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, क्या शरीर को कष्ट देके हम श्री जी को पा सकते हैं, या गृहस्थी में रहकर सुख सुविधाओं का उपयोग करते हुए भी हम श्री जी को? कष्ट कहाँ देना है हमें बताओ, कि यहाँ कष्ट देना है? कैसे कष्ट देना है भाई? जल में खड़े रह करके शाम तक, रात भर, या आग के आसपास जला के तपाना, धूप में बैठे आसपास आग, इनका तो अपने कभी चर्चा नहीं सुनी होगी सत्संग में अपने इधर से। अपनी तो सीधी बात है, यदि आप धर्म से चलोगे तो अधर्म में चलने वाला मन आपको जलाएगा, उसको सह जाओ, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं, इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं। समझ रहे हो ना? हमें ये नहीं करना चाहिए, और मन हमें प्रेरित कर रहा है, और जब हम उसकी बात नहीं मानते तो हमको जलाता है। इस ताप को सह गए तो इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है। अच्छा, दूसरा रबड़ी रसगुल्ला पा रहा है, हमारे पास नमक रोटी, भगवान का भोग लगा के उसके बड़े प्यार से पा जाओ, ये हमको चलना है। हमको ऐसा थोड़ी करना कि हम अन्न त्याग दिया, जल त्याग दिया, ये किया, कितने दिन। अच्छा, कौन त्याग रहा है? आप। तो आप करता तो है ही हो, चाहे भोक्ता भाव से और चाहे त्याग भाव से। और परमार्थ का रंग तब आता है जब आपका अहम गलित हो जाता है। बहुत ये सूक्ष्म विषय है। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोंगो। हमारे मालिक जैसे हमें रखते हैं, जैसी परिस्थिति है हम उसमें राजी रहकर भजन करते हैं, बस यही सबसे बड़ी साधना है, यही सबसे बड़ी तपस्या है। और कष्ट देने का मतलब क्या है भाई? ठंडी में जब हम कपड़े नहीं पहनते थे, तो अंदर की बात कह रहे हैं, एक मार्किन ऐसे लगा ली, उसी को जब बहुत ठंडी हुई तो ऐसे बांध लिया, ऐसे। और अब जवान शरीर था तो प्राणायाम आदि के द्वारा अपने शरीर को गर्म रखते, दौड़ भाग व्यायाम प्राणायाम, तो मतलब तो एक गर्व रहता था अंदर। जब दूसरा कोई कंबल ओढ़े होता ना, तो अंदर एक गर्व आता, और उसमें गर्व में सुख अनुभव होता। देखो हम कितने त्यागी हैं, दूसरे कंबल पहने, कंबल ओढ़े, हम तो ऐसे रात में भी ऐसे कांपते हुए ऐसे समय काट रहे, कष्ट सह रहे, पर अध्यात्म की उन्नति के लिए जो चाहिए वो नहीं है। वो भगवान जब दिखाते हैं ना चोर को कि तुम्हारा माल ये अपहरण कर रहा है, तब समझ में आता है। इसीलिए शास्त्र पढ़ने से लाभ होता है, पर उससे कई गुना लाभ जिन्होंने शास्त्र को अपने जीवन आचरण में उतार के चले उनसे होता है। क्योंकि अब जैसे सूक्ष्म बातें हमने अपने हृदय में पकड़ी, महाराज एक कंबल ले लो आप, नहीं नहीं कंबल, साधु को कंबल की क्या जरूरत? कहीं ना कहीं वो अहंकार ही पुष्ट हो रहा था। जब पता चला अंदर से कि भैया ये तो चोर है, सारा माल तो चुराए लिए जा रहा है, अंधा बटे और पड़ा चबाए, अहंकार गलित नहीं हुआ तो साधना क्या हुई? फिर उस पर नजर गई। अब मैं प्रभु का हूं, जैसे रखे, जैसे उचित जो मिला उसे। कोई दिखावा, कोई ज्यादा बाहरी, तो फिर वो, तो हमें समझ में आता है कि बाहरी कष्ट से कोई उन्नति परमार्थ की नहीं होती। सिद्धांत से चलो, उसमें जो कष्ट अनुभव हो रहा है उससे उन्नति हो जाएगी। नहीं तो अहंकार ही पुष्ट होता रहता है, मैं इतना, मैं ऐसा, मैं, बड़ा विचित्र खेल है। परमार्थ का भी अहंकार हो जाता है। परमार्थ, जिसे इसने शकील पूछा कैसे हम नापे अपने आप,
भगवान गीता जी में बोलते हैं, निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्त मूढ़ा। वो विद्वान, वो विवेकवान, वो ज्ञानी महात्मा जो मान रहित है, मोह रहित है, जो नित्य स्वरूप चिंतन में है, समस्त कामनाओं का त्याग किए हुए है, सुख दुख को समान भाव से देखता है, वो परम पद में आरूढ़ है। या परम पद में आरूढ़ होना हो तो ऐसा चले। अब सत्य वस्तु की प्राप्ति के लिए जो हम चलते हैं तो अहंकार बख्शता नहीं है। बहुत जगह देखा है इसने, वो तो भगवान गुरु रूप में है ना, वो अंदर दिखाते हैं से जहां अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, हम तो चल रहे थे इसको मिटाने, तो और बढ़ रहा है। तो महापुरुषों की सभा में बैठकर, गुरुजनों के चरणों में बैठकर इसको देखा जाता है। नहीं, ये दिखाई नहीं देता, ये अन्य जगह नहीं दिखाई देगा। जैसे अपने चेहरा चेहरा कैसा शरीर का, ये दर्पण में दिखाई देगा, शीशे में दिखाई देगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो ऐसे ही जब हम गुरुजनों के समीप बैठते हैं, महापुरुषों के समीप बैठते हैं, तब समझ में आता है कि मेरे अंदर कौन सा दोष है। ओ, ये तो अहंकार बढ़ रहा है। ये तो एक बार तरी है गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे, तो एक महात्मा का आश्रम था, वो सुरेशानंद जी महाराज, वो दिगंबर ही रहते, बड़े अद्भुत कोटि के महापुरुष। बस एक अचला, जैसे माई बहन आई तो ऐसे अचला ऐसे डाल लिया, और बहुत ही शुष्क चमड़ा, मोटा हो गया था, सर्दी गर्मी बरसात सब सहते हुए। जब हम लोग गए तो और भी संत मंडली, खूब पुआ और खीर और ऐसी चीजें बनवाई, सबको पवाया। शाम का टाइम था, खूब सब संत भगवान पाए, जय जयकार हुई। हमारी दृष्टि, नई अवस्था थी तो महात्माओं पर दृष्टि रहती थी, उनकी चेष्टा, उनकी चितवन, उनकी बोलन, उनकी चलन, क्योंकि हमें शिक्षा लेनी है, सब गुरुजन स्वरूप है। तो उनको निरपेक्ष देखा, उदासीन निरपेक्ष, और सबको जैसे माँ पवाती है ऐसे पवा रहे थे सबको। जल्दी जल्दी प्रसाद पाया, और जब महाराज जी अपनी कुटिया को गए तो उनकी कुटिया में गए। वहां जाना निषेध था, उनके शिष्यों ने कहा, पर हमें साधु देख करके उन्होंने निषेध नहीं किया, सन्यासी वेश था। तो अंदर गए, देखा तो तखत और कुशासन, बस कोई चद्दर भी नहीं उसके ऊपर, और आप दिगंबर, और हाथ में 2 रोटी और इतना भरता लिए हुए थे ऐसे। और स्वामी जी, ये क्या, हम लोगों को तो आप वहाँ पुआ खीर गुलगुला ये जो देहात में बोलते ना, वो आप, और आप फिर तो बहुत मृदुभाषी। उनका गुरु जी, वो सब संतों को गुरु जी कहते, उनका गुरु जी, हमारी सामर्थ्य कहाँ कि हम खीर पुआ पावे, हम तो बस कुशासन में, सीधे कुशासन में, इतना तप में, और इतने दैन्य, आम छू नहीं गया, सबको गुरु भाव से, सब पूज्य। तब लगा कि देखो देखो, जैसे नहीं ऊंट पहाड़ के नीचे जाए तो समझ में आता है कि कितने ऊंचे। जब महापुरुषों की चरण धूल में बैठे तो लगता है धिक्कार है हमारे जीवन को, हमारा तो जवान शरीर है, ये वृद्ध शरीर में कैसे रह रहे हैं। गुरुजनों के समीप बैठने से ये इस अहंकार रूपी चोर को पकड़ा जा सकता है, अन्यथा ये खाता रहता है। ये सब गलित कर, साधना करते हुए भी ये जाओ मैं, ये अहंकार ही तो है ला, ये वही बल का प्रयोग करवा दिया, खत्म खेल। जहां हमें ये देखना था सामने हमारे प्रभु हैं, वो हमने साफ वरदान दे दिया। तो ये रेखा जी वृंदावन से। गुरुदेव, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, क्या हम प्रियालाल जी के वस्त्रों को घर पर धो सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। जो उनके अंग वस्त्र होते हैं, उनकी पोशाक आदि के वस्त्र होते हैं, उनको हमारे उनके जल आदि को कहाँ? तो हमारे प्रियालाल हमारे घर के हैं ना। हाँ, तो जैसे ये जरूर है कि उनके वस्त्रों का जो प्रक्षालन किया हुआ जल किसी लता की जड़ में, ऐसे वृक्षों में डाल दें। अब जहाँ आप लोग शंका करते हैं, जहाँ पैसा, वहां नहीं जाना चाहिए। घर में स्वयं के प्रयोग किए हुए बाथरूम में प्रियालाल के कपड़े नहीं छूने चाहिए, क्योंकि वहाँ हम अपने शरीर को पवित्र करते हैं। प्रभु के कपड़े के लिए अलग। हाँ, हाँ, कहीं ऐसे आप आंगन में या कहीं भी आप ऐसे धोइए, और धोकर वो जल जैसे है ना, वो किसी लता आदि में डाल दीजिए, क्योंकि प्रभु का प्रसादी वस्त्र प्रभु के समान ही सम्माननीय है। तो उनके वस्त्र का प्रक्षालन भी हमारा सम्माननीय विषय होगा। अपने वृंदावन वासियों के लिए तो ये सोचना नहीं है, तो परम पावन रज है।
कहीं भी धो के ऐसे, पर जैसे कहीं बाहर है तो वस्त्र का प्रक्षालन करके वो जैसे बाल्टी में वस्त्र ऐसे धोए, फिर वो जल किसी लता आदि में डाल दे, ऐसा कर दे। ऋषिकेश कुमार जी, ऋषिकेश कुमार जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न इस प्रकार से है कि वैसे पुत्र पुत्री जिसके माता पिताजी अस्वस्थ होने के कारण पुत्र या पुत्री अपने माताजी व पिताजी को तीर्थ यात्रा नहीं करा पा रहे हो, ऐसी हालत में पुत्र या पुत्री अपने माताजी पिताजी को कैसे सारे तीर्थ यात्रा का फल या सुगम्य करा सके? खूब नाम जप करे, भगवान को रिझा ले, तो भगवान का नाम है एक तीर्थ पाद, अर्थात जितने भी तीर्थ भगवान के चरणों से हैं, जब आप भगवान की आराधना करोगे और उनसे प्रार्थना करके मांगे कि मेरे पिता और माता का कल्याण हो। तीर्थों को हम इसीलिए महान मानते हैं क्योंकि हमारे पाप का नाश करके हृदय में आनंद प्रदान करते हैं। भगवान की तो बात जाने दो, भगवान के भक्तों के चरणों में इतना बल है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, यदि वो तीर्थों में चरण रख दे तो तीर्थ निष्पाप हो जाए, क्योंकि वो भगवान का भजन करते हैं। तो मूल बात आई भगवान का भजन। अगर आप तीर्थों में जाएं और तीर्थ की नियमावली के अनुसार न रहें, भजन न करें, तो कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। अब जैसे आप गंगा जी गए, मनमानी आचरण किए तो वो लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन आप राधा राधा कृष्ण कृष्ण या भगवन नाम भाव कुभाव न खालशहु नाम जप रहे, और वो आप अपने माता पिता को प्रदान कर रहे हैं कि हे भगवान, इस नाम का फल मेरे माता पिता सुखी रहे, इनके हृदय में आपके चरणों का प्रेम हो, इनका परम कल्याण निश्चित हो जाएगा। ध्रुव जी ने भजन किया और जब वो जा रहे थे तो पूछा मेरी माँ, बोले सामने जो दिव्य विमान जा रहा है उसमें माँ जा रही है। भगवान का भजन करने से माता पिता की क्या बात, शास्त्रों में तो लिखा है 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। और अब आपको अन्य तीर्थ अवगाहन की इच्छा नहीं रखनी, माता पिता के चरणों की सेवा, उनको सुख पहुंचाना, नाम जप करना, उनको अपने प्रभु मानना, इससे उनका भी कल्याण हो जाएगा, आपका भी कल्याण हो जाएगा। समझ रहे ना जी। शशांक गौड़ जी, नोएडा से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अजपा जप क्या होता है, ये कैसे शुरू होता है? प्रारंभ से पहले हम वाचिक जप करते हैं, राधा 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 राधा, और ऐसा अभ्यास करते हैं कि कभी छूटे ना। फिर अपने आप जब अंतःकरण पवित्र होने लगता है तो उपांशु जप शुरू होता है, अंदर चल रहा है, फिर मानसिक होने लगता है। आप जान भी नहीं पाओगे जप कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। और जब पूरी एकाग्रता से बहुत काल तक मानसिक जप में स्थिर रह जाता है, फिर जप करना ये खत्म हो जाता है, होना प्रारंभ हो जाता है। जो स्वयं चल रहा है, जैसे आपकी श्वास प्रश्वास चल रही ना, ऐसे उसी श्वास प्रश्वास में रम गया नाम या मंत्र, स्वयं उसे कहा जाता है अजपा। जो हम जप नहीं रहे लेकिन स्वाभाविक चल रहा है, जैसे श्वास के साथ उसकी भावना करते करते वो तन्मय हो गया, अब वो चल रहा है। महापुरुषों में तो इतना प्रभाव दिखाई दिया कि वो छू लिए तो वो जड़ वस्तु भी नाम उसमें सुनाई देने लगा। पूज्य श्री तुकाराम जी महाराज कहीं भी एकांत में भजन उनकी पत्नी का नियम था, बिना उनको भोग पवाए पाती नहीं थी, पातिव्रत धर्म का तो उनका प्रभु आप पता नहीं किधर चले जाते, मुझे पता नहीं चलता, मैं खोजती रहती हूँ। तो बोले चौराहे पर आकर कान रखना, जिधर की भूमि से बोल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, तो जान लेना उसी दिशा में हम हैं। ये नाम का प्रभाव, रात दिन केवल वो नाम कीर्तन नाम जप ही करते थे। तो स्वाभाविक, जैसे विषयी पुरुष विषय चिंतन करता नहीं होता है। अब देखो, आप बोलो कृष्ण कृष्ण, वो विषय चिंतन करेगा मन, समझ रहे हो ना, क्योंकि बहुत काल से अभ्यस्त है उसमें। अब उसके उस चिंतन को हम हटाएं, क्योंकि असत है तो हट जाएगा, भजन है सत। अब ये जब मन चिंतन पकड़ लेगा तो तुम्हारे हटाए भी नहीं हटे, क्योंकि सत चिंतन है ना ये, वो असत चिंतन, वो हटाए नहीं हट रहा, देखो कितना प्रयास, लेकिन वो हट जाएगा क्योंकि असत है वो, और ये सत है, सच्चिदानंद का नाम है। और ये जब मन पकड़ लेगा अभ्यास में, फिर भजन करना नहीं होता। बोले ना कि सिद्ध पुरुष है, रोम रोम भजन करता है, स्वाभाविक।
उठते बैठते चलते फिरते, जैसे कबीरदास जी ने एक दोहे में कहा, ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर काए हम राय ठिकाना। ठिकाना मतलब अपने भजन में रहते हैं, उठे बैठे खाए पिए हंसे बोले चले सब हो रहा है। तो आप कहोगे कि जब बात कर रहे हो तब कैसे हो रहा है? जैसे आपको इसी समय बहुत आवश्यक है कहीं जाना और हम बात कर रहे हैं, तो आप सुन भी रहे हो, मुस्कुरा भी रहे हो, लेकिन आपका पूरा चिंतन उधर है, कब छूटे और भागे। ऐसे भजन होता है। वो बात कर रहा है, हंस रहा है, पर अंदर ही अंदर उसका नाम का ये कब बंद हो, मैं वो चल रहा है नाम, वो चल रहा है, वो ध्यान वहीं लगाए हुए है, एक क्षण के लिए भी कभी विस्मरण नहीं होता। कामी नारी प्यारी जिमि, लोभी जिमि प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। कामी पुरुष विषय का चिंतन थोड़ी करता है, उसका स्वाभाविक। ऐसे भजनानंदी का भजन परिपक्व तभी माना जाता है जब अनायास बिना प्रयास के भजन चल रहा है। सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते प्रभु की मूर्ति उसके सामने और नाम चल रहा है। समझ रहे ना? मोनिका गोयल जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, धर्म के क्या लक्षण हैं? ये किस जीव में आते हैं? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो। जिसे शास्त्र कहता है करो उसे धर्म कहते हैं, और जिसे कहता है ना करो उसे अधर्म कहते हैं। ये बिल्कुल सार्वजनिक बात। अब आप किस धर्म की बात करते हैं? आप एक स्त्री हैं, किसी की पत्नी है, तो आप पातिव्रत धर्म की बात करते हैं, या आप माँ हैं, पुत्र के लिए बात कर रही, या आप एक बहू है, सास ससुर के प्रति कैसा हमारा धर्म होना चाहिए, इस आप किस धर्म की बात करते हैं? सबसे सबके लिए एक व्याख्या है कि जिसे शास्त्र कहता है करो वो धर्म है, और जिसे कहता है ना करो उसे अधर्म कहते हैं। अब इसको विभाजित कीजिए, आपका व्यवहार सास ससुर के साथ कैसा होना चाहिए? ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि सास ससुर का व्यवहार मेरे साथ कैसा होना चाहिए। नहीं, साधक उपासक ये नहीं देखता। हमारा व्यवहार उनके साथ कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार पति के साथ कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार अमुक के साथ कैसा होना चाहिए। उसी व्यवहार को शास्त्र सम्मत करोगे तो धर्म हो जाएगा, शास्त्र विरुद्ध करोगे तो अधर्म हो जाएगा। अगर अपने धर्म का पालन किया जाए तो कुछ भी दुर्लभ नहीं, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। धर्म के मार्ग से विचलित हुआ न यहाँ सुख पाता है न परलोक में सुख पाता है। धर्म में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। अब आप किस धर्म की बात कर रहे हैं, बोलिए? राधा कृष्ण से प्यार है, लेकिन राधा राधा नाम अच्छा लगता है। राधा राधा के दर्शन नहीं होते, कृष्ण के ये दर्शन धर्म की बात थोड़ी है, ये तो भागवत धर्म से भी ऊपर प्रेम की बात है। भगवत जब धर्म केवल बोला जाएगा तो उसकी व्याख्या होगी। अभी भक्ति की बात, जिस पर श्री कृष्ण बहुत कृपा करते हैं उसे राधा नाम में प्रेम होता है, उसे राधा चरणों लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। तो इसमें संशय क्या है? श्री कृष्ण से प्रेम करो और प्यारी जू का नाम जप करो, तो प्यारी जू की कृपा से प्यारी श्री कृष्ण किसके हैं? प्यारी जू के ना, तो वो कृपा करेंगी तो हमें दे देंगे। उनके चरणों का प्रेम, उनकी महिमा, उनका रूप, हम राधा राधा जपे और खूब श्री जी से प्रार्थना करें कि आप अपने प्राणनाथ श्री कृष्ण के नाम में चरणों में हमें प्रेम प्रदान करें। समझ गए? तुम उनके लायक हैं या नहीं है? प्रेम में लायक नहीं देखा जाता प्रेम में लायक नहीं देखा जाता। प्रेम एकाकी होता है। प्रेम का जो स्वरूप होता है वो एकाकी होता है। आप हमसे प्यार करें, हम आपसे प्यार करें, ये व्यापार है स्वार्थ का, इसे प्रेम नहीं कहते। हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमारे ही सामने दूसरे को प्यार करो और हमें धक्का मार दो, फिर भी हम आपसे ही प्यार करेंगे, इसे प्यार कहते हैं। आप हमें गाली दो, आप हमें स्वीकार ये हम भागवतिक प्रेम की बात करते हैं। हमें आप दुख दो, आप हमें प्रतिकूलता दो, पर हे कृष्ण में हम आपसे ही प्यार करेंगे, हम आपको ही स्वीकार करेंगे। प्रेम एकाकी होता है। अच्छा, अब भगवान ने कभी प्रेम के लिए लायकात नहीं रखी कि इतना पढ़ा होना चाहिए, स्कूल का होना चाहिए, ऐसे रूप वाला होना चाहिए, ऐसा ऐसा, कहीं ऐसा नहीं। प्रेम के लिए मानो एक भगति कर नाता, चाहे वो पुरुष नपुंसक नार युवा जीव चराचर कोय, सर्वभाव बज कपट तज मोय परम प्रिय
सोए। भगवान कह रहे ना, यदि आप राधा राधा जप रहे हो तो सबसे बड़ी बात हो गई कि प्रभु आपको स्वीकार कर लेंगे। हम कैसे हैं ये देखेंगे, तुम कभी प्रभु के लायक न थे, ना आए, न रहेंगे। प्रभु का स्वभाव कैसा है, जो उनकी शरण में आ गया, जो नाम जप किया, उसको उन्होंने अपना लिया। जैसा प्यार सबरी माता को प्रभु ने दिया, ऐसा बड़े बड़े ऋषियों को भी नहीं मिला है। सामने सबरी माता प्रेम में विवल है, वो बेर पवार, भगवान बेर पार है। अखिल लोक चूड़ामणि भगवान, अंगूर थोड़ी है, बेर है, बेर पवार है। और भगवान स्वयं सबरी जी के आश्रम में आए। देखो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, किसी के पास नहीं गए, क्योंकि प्यार भगवान को जान लेव सो जानन हारा, कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रभु को केवल प्रेम चाहिए, प्रेम। प्रेम ते प्रगट होए में जाना, प्रेम। अच्छा, प्रेम के लिए लायकात तो नहीं, इतना पढ़े हो तो प्रेम आएगा, इस जाति का हो तो प्रेम आएगा, स्कूल का, ये सर हम सब प्रभु के बच्चे हैं और हमारा प्रभु पर ऐसे ही अधिकार है जैसे पुत्र का पिता पे अधिकार होता है। बस हम चलें, हम इस बात को माने और प्रभु का नाम कीर्तन करें, अच्छे आचरण करें, हमारे मालिक प्रसन्न हो जाएंगे, उनके चरणों में प्रेम हो जाएगा। जब प्रभु प्रसन्न हो गए तो फिर दुर्लभ क्या रह गया। नरेंद्र वर्मा जी भोपाल से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, श्री जी के शरणागत हो जाने पर लौकिक धर्म का पालन कैसे करें? इस धर्म, इस शरीर बहुत के बहुत बहुत सुंदर ढंग से कई बार चर्चाएं हुई हैं। महाराज जी, अगर इनका एक थोड़ा संशय था, इनके शरीर के बेटे हैं, कह रहे कि उनका मुंडन संस्कार कराना है, तो क्या यमुना रसरानी के तट पे करा सकते हैं? नहीं, वो तो कर, आपका भाव नहीं तो कहीं भी करा दे, राधा वल्लभ लाल की जमुना, इसमें क्या दे, कहीं भी राधा वल्लभ लाल की, सगल भूमि गोपाल की आमे अटक कहा, कहीं भी बैठो राधा राधा कीर्तन करो, मुंडन करा दो, हो गया। नाम कीर्तनम यस्य, जहां भगवान नाम कीर्तन होता है, सारे तीर्थ वहीं विराजमान होते हैं। आओ ऐसा करो, बढ़िया है। नहीं है तो अपने घर में कीर्तन किया, अपने दरवाजे में कीर्तन किया, वही मुंडन करा दिया। नाम कीर्तन सबसे बड़ी बात, भगवान नाम कीर्तन हो रहा, चार लोग बैठ के राधा राधा राधे श्याम राधा 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 वल्लभ कीर्तन कर रहे, सब तीर्थ वहीं है। जहां भगवान नाम जय घोष होता है, सारे तीर्थ वहीं विराजमान है। आराम से कर। अगर समय है तो परिवार को ले आके आए वृंदावन, यमुना किनारे, अच्छा है। समय नहीं है, अर्थव्यवस्था नहीं है, तो अपने घर में, घर के बाहर बैठकर सब कीर्तन करे, मुंडन करवाए, हो गया। भगवान के आश्रित जनों के लिए कहीं कुछ भी रोक टोक कोई दुर्लभ नहीं है। जहां भगवान है, सारे तीर्थ वहीं विराजमान।
महाराज जी कोई ऐसा आशीर्वाद दो हम राधा जी के और राधा जी हमारी हो जाए। तो आप स्वीकार कर लो। हमने तो ये स्वीकार करते हैं लेकिन हो नहीं पाता हमसे। राधा राधा रटो, राधा राधा तो बोलना पड़ेगा। भोजन मिले तो पाते हो ना आप, राधा राधा रटो। तो देखो आपको कैसा अनुभव होता है। चलिए आचरण मत करो, गंदा भोजन न करो, राधा राधा रटो, आपको अनुभव में आने लगेगा। उनकी कब कृपा होगी पता नहीं है, बिना कृपा के यहाँ सकते थे क्या? वृंदावन में आना, संतों के समीप आना, राधा नाम सुनना, ये कृपा है। इसको स्वीकार, कृपा का मतलब केवल रुपया ही कृपा नहीं, समझो ये नामवान वस्तु, ये सच्चिदानंद वस्तु, तुम नाम देखो।